अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। आज सबसे पहले बेलगाम इलाके में बढ़ते कत्ल की वारदातों पर नजर डालते हैं। यकीनन बेलगाम पुलिस की जानिब से नशा, गांजा, हेरोइन, अफीम के खिलाफ मुहिम को तेज करते हुए लाखों रुपए नशे की चीज़ों को जब्त भी किया गया और तकरीबन 60 से ज़्यादा अफरादों को हिरासत में भी लिया गया। जैसा हमने पहले भी बताया है कि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो लोग गलत राहों पर चल पड़ते हैं और इसके लिए कुछ सियासी लीडरों की भी शय होती है। फिरका परस्त तंजीमें इसका फ़ायदा उठाते हैं। अक्सर आपको सियासी लीडरों या सियासी पार्टियों के दफ्तर में बड़ी तादाद में नौजवान देखने को मिलते हैं। जुलूस रैलियों में जाने से कुछ लोगों को वक्ती तौर पर खर्चा तो मिलता है। बहरहाल बेरोजगारी मुल्क को तबाही की ओर ले जा रही है। खैर, बेलगाम शहर में आवारा नौजवानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और इसी तरह से जुर्म को बढ़ावा दिया जाता रहा। एंटी स्टैबिंग स्क्वाड का कयाम तो अमल में आया, लेकिन अब भी गुंडागर्दी देखने को मिलती है। लिहाजा कुछ जगहों पर जाती मसाइल या फिर कुछ जगहों पर रुपयों के लेन देन में बहस और फिर यही बहस कत्ल तक पहुंचती है। बेलगाम शहर में पिछले कुछ अरसे में तकरीबन 7 से 8 अफरादों के कत्ल की वारदातें पेश आई है। भले कत्ल की वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी इंसान की जान लेने तक इंसान का पहुंचना भी माशरे की तबाही की एक तस्वीर ही कह सकते हैं। खैर, सदाशिव नगर लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स के करीब एक खातून को महज 10,000 के बदले जान से मारा गया। इत्तला के मुताबिक महादेवी करेन्नवेर ने रुपये वापस नहीं दिए, इसलिए मुजरिम संतोष जाधव ने तेज हथियार से हमला किया, जिसमें महादेवी करेन्नवेर की जगह पर ही मौत हो गई। पर एपीएमसी पुलिस ने महज 5 घंटे में ही मुजरिम को हिरासत में लिया। इसी तरह अंजना दड्डीकर गणेशपुर में हुआ। विकास शिवदास कोष्टी उम्र महज 16 साल, इसका कत्ल अथनी में हुआ। कल मुकेश कुमार शंकर पांडे का कत्ल काकती के फैक्ट्री में होने की इत्तला हासिल हुई है। आजकल बिहार यूपी से काफी मजदूर रोजी रोटी के लिए बेलगाम शहर में आते हुए देखने को मिलता है। यकीनन कोई भी भारत का शहरी मुल्क के किसी भी इलाके में रह सकता है, रोजी रोटी भी कमा सकता है, लेकिन किसी जुर्म में मुलविस न हो पाए, इसका भी ख्याल होना चाहिए। बेलगाम शहर और अतराफ में मुकामी नौजवानों के साथ कुछ बाहरी रियासत के लोग जुर्म की वारदातों में बड़े पैमाने पर मुलविस पाए जा रहे हैं। यकीनन नशा भी इसमें से एक है। फिलहाल पुलिस की जानिब से सख्तियां बरती तो जा रही हैं। नशे का कारोबार थोड़ा इसकी वजह से ही धीमा जरूर हुआ है कह सकते हैं, लेकिन दिगर जुर्म की वारदातें बढ़ रही हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। घरों के सामने, दुकानों के सामने खड़ी 2 पहिया गाड़ियां या फिर घरों की कंडियां तोड़कर घर में दाखिल होकर रुपये लूटने की वारदातें बड़े पैमाने पर पेश आ रही है। कुछ एक वारदात का पता पुलिस लगा तो लेती है, पर उमूमन चोरी की गाड़ियां वापिस नहीं मिलती। जहां दरमियानी क्लास के लोग किसी बैंक से कर्ज लेकर 2 व्हीलर खरीद तो लेते हैं, पर गाड़ी चोरी हो जाती है तो बैंक की किस्त चुकाना मुश्किल हो जाता है। खैर, बढ़ती गुंडागर्दी की एक और वारदात शिवाजी नगर में पेश आई। एक लड़की का मामला जानलेवा हमले तक पहुंच गया। शिवाजी नगर में तकरीबन 10 नौजवानों के गिरोह ने कुणाल लोहार पर साई मंदिर के नजदीक हथियारों से हमला किया, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया। बहरहाल, पुलिस ने हमलावरों को कुछ ही घंटों में हिरासत में लिया। इन तमाम वारदातों का जायजा लेने के बाद यही तस्वीर नजर आती है कि आज भी कुछ मुजरिमाना जहनीत के अफराद बेखौफ है। इन्हें पुलिस, अदालत, कानून का कोई भी डर नजर नहीं आ रहा, वरना क्या इतनी जुर्म की वारदातें और खासकर कत्ल जैसी संगीन वारदातों का पेश आना यकीनन लम्हे फिक्र जरूर कह सकते हैं। एक और बड़ी खबर बेलगाम वालों के लिए। कल से बेलगाम से बेंगलोर वंदे भारत रेल शुरू हो रही है, जो महज 8 घंटे में बेलगाम से बेंगलोर तक का सफर तय करेगी। बेलगाम से कल सुबह 5:30 बजे वंदे भारत रेल रवाना होगी और बेंगलोर को 2 बजे तक पहुंचेगी, इस तरह बताया गया है। उसी तरह बेंगलोर से दोपहर 2:20 पर बेलगाम के लिए रेल रवाना होगी और बेलगाम रेलवे स्टेशन पर 10:30 बजे पहुंचेगी। वाज़ह रहे कि बेलगाम से वंदे भारत की उम्मीद लोगों को बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बस का किराया काफ़ी महंगा होता जा रहा है, पर वंदे भारत का किराया सिर्फ 1,630 जबकि बस का किराया 2,900 बताया जा रहा है। बेलगाम वालों के लिए एक तरह का तोहफा ही कहा जा सकता है। टाइमिंग बदला भी जा सकता है, ऐसी इत्तला अभी हासिल हुई है। आजकल कमसीन उम्र के बच्चे 2 व्हीलर गाड़ियां चलाते हुए देखने को मिलता है। लड़कों के साथ अब कमसीन उम्र की लड़कियां भी गाड़ियां चलाती रहती है और बाज औकात हादसे भी देखने को मिलते हैं। लिहाजा बेलगाम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कमसीन उम्र के लड़का लड़कियों के गाड़ी चलाने के खिलाफ मुहिम शुरू की है, जिसमें अब तक 9 गाड़ियों को जब्त किया गया।
स्कूल कॉलेज के लड़कों को भी वालिदैन कैसे गाड़ियां देते हैं, ये भी एक अहम मसला है। बहरहाल अब बच्चों के साथ उनके वालिदैन पर भी मुकदमे दायर करने की मांग की जा रही है। बेलगाम ट्रैफिक महकमा की जानिब से मुहिम को तेज करने की बात कही जा रही है। धीरे धीरे बेलगाम स्मार्ट सिटी कम और रिश्वतखोरों का मरकज ज्यादा बनता जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। लिहाजा लोकायुक्त की जानिब से इसी रिश्वतखोरी और बेतरतीबी के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसमें बेलगाम कारपोरेशन, बेलगाम स्मार्ट सिटी दफ्तर, आरटीओ दफ्तर, तालुका पंचायत, सब रजिस्टर दफ्तर, बेलगाम वन दफ्तर पर छापेमारी कर सरकारी मुलाजमीन की तफ्तीश की गई। मुख्तलिफ सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी के इल्जामात बार बार हो रहे हैं, लिहाजा लोकायुक्त के छापे से रिश्वतखोर अफसरान की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। आखिर रिश्वतखोरों पर क्या कार्रवाई और सजा होती है, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। अचानक तेज बारिश की वारदातें बढ़ चुकी है और सिर्फ बेलगाम और अथराफ में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने की वारदातें देखी जा रही है। अगर उन मुकाबलों में बेलगाम तरफ बारिश फिर भी कम कही जा सकती है। उत्तराखंड में तो पूरा गांव ही बह गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों के जमीन में दफन होने का डर जाहिर किया जा रहा है। खैर, बेलगाम के अतराफ में भी कुछ जगहों पर तेज बारिश बरसने के मामले पेश आए, जिसमें खानापुर तालुका के तारियाड़ गाँव में एक शख्स पानी में बह गया, जिसकी बाद में मौत हुई बताया जा रहा है। वाटरमैन का काम करता था, पर मंगल के रोज तेज बारिश हुई, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। पानी ब्रिज पर तेजी से बह रहा था और इसी में मोटरसाइकिल के साथ सुरेश गुंडन्नवर बह गया। मामला हिरेबागेड़वी थाने में दर्ज किया गया है। इसी तरह सौंदत्ती मंदिर इलाके में तेज बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बादल फटने जैसी बारिश के बाद पानी का बहाव कैसे बह रहा है। मुस्तकिल लोकायुक्त छापेमारी चल रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोकायुक्त जस्टिस BS पाटिल ने गोकाक के गोदाम में 98 लाख की दवाइयां अपने एक्सपायरी डेट पार कर चुकी है, ऐसा बताया। और अभी जनवरी से अब तक 6 लाख की दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं। मतलब किस हद तक लापरवाही और रिश्वतखोरी ने सेहत महकमा में अपने कदम जमाए हैं, इसकी तस्वीर कही जा सकती है। ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇನ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಡುವಂತ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 5 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ 5-6 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸು, ತಾಲೂಕಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಇವರಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. 97 ಲಕ್ಷದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ. 97 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ಈ ಬರೀ ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವೇಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ವೋ. ಸೊ ಜನರ ದುಡ್ಡು ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾ? कसाब कुरैशी जमात की जानिब से बेवजह जानवरों को ले जाने वाले कुरैश कसाब बिरादरान को फिरका परस्तों की जानिब से पीटा जा रहा है, जिसे लेकर फिलहाल गोश्त बंद करने का फैसला जमात की जानिब से लिया गया। हुकूमत इनके लिए हर गांव में स्लॉटर हाउस का इंतजाम करे, ऐसा इनका कहना और इनकी मांग है, और फिरका परस्तों पर सख्त कार्रवाई करे। बहरहाल कुछ दिनों से बंद गोश्त के कारोबार से किसानों की हालत खराब होती जा रही है, क्योंकि कुरैश और व्यापारी बिरादरी ही एक वाहिद जमात है जो उम्र रसीदा जानवरों को खरीद कर अच्छी रकम किसानों को देती रहती है। पर आए दिन कसाब कुरैश बिरादरान पर रामसेना बजरंग दल की जानिब से हो रहे हमलों की वजह से गोश्त ही को बंद कर दिया है।
आज एक बार फिर कुरैश कसाब बिरादरी की जानिब से डीसी मोहम्मद रोशन को मेमोरेंडम पेश किया गया और अपनी मांग रखी गई। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आज हमारा जमने का मकसद यह है कि जो भी हमारे ऊपर जो 2020 में जो कानून लागू किया है काउ स्लॉटरिंग एक्ट, उसके खिलाफ हमारा एहतजाज शुरू है। इसके लिए हम बेलगाम बंद का ऐलान कर चुके हैं। हमारे खरीदी बिक्री हम लोग बंद किए हैं। व्यापारी बोले तो हमारे को सिर्फ ये काटने कतरने वाले समझते हैं। काटना कतरना ही हमारा बिजनेस नहीं है। व्यापारी का मतलब यह होता है कि हम इस बाजार से खरीदी करके उस बाजार में खरीदी करके जानवर उस बाजार में बेचते हैं, लेकिन हमारे के पास हमारी गाड़ी में जब भी माल पकड़े जाता है तो ये राम सेना, बजरंग दल वाले ये हमारे को पकड़ के सिर्फ काउ स्लॉटरिंग एक्ट में हमारे ऊपर केस बना देते हैं। वो गाड़ी फिर उसका नुकसान हमें और वो गाड़ी वाले को हर एक को ये होता है, उसका नुकसान होता है। तो इसके लिए ये जो काउ स्लॉटरिंग एक्ट जो 2020 है वो उसमें हम रिपील करना चाहते हैं और हमारे जो देहात वाले जो खेड़े वाले हमारे जो रईत है और जो हमारे कुरैश बिरादरी के जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के हर तालुके में है, तो उनके ऊपर हमेशा एक बात आती है कि वो इनलीगल स्लॉटरिंग कर रहे हैं। तो इनलीगल स्लॉटरिंग कर रहे हैं तो उसे लीगल करने के लिए कौन साथ देना चाहिए हमारे? तो हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट से मुतालबा है कि हमारे को हर तालुके में एक स्लॉटर हाउस चाहिए और हमारे को लीगल काम करके हमारे पेट पानी को, हमारे जो बीवी बच्चे आराम से रहने की हमारे को खुली छूट चाहिए।